प्रथम तहलका न्यूज। महम उपमंडल के गांव खेड़ी के ग्रामीणों ने चिराग योजना के विरोध में सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने महम लघु सचिवालय में पहुंचकर एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई से वंचित जो है वो सरकार कर रही है। चिराग योजना सरकारी विद्यालयों को बंद करने की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गरीब बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। सरकार से अध्यापकों की नियुक्ति कर चिराग योजना वापस लेने की ग्रामीणों ने मांग की। उन्होंने कहा कि ये योजना केवल प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई गई है, न कि गरीब बच्चों की भलाई के लिए। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सरकार चिराग योजना को वापस नहीं लेती है तो मजबूरन हमें स्कूलों पर ताला लगाना पड़ेगा। अगर सरकार 9 सितंबर तक कोई समाधान नहीं करती है तो गांव-गांव जाकर एक मुहिम चलाकर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बड़ा आंदोलन चलाकर रोड जाम करने का काम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही चिराग योजना वापस ले ताकि गरीब लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मामला चल रहा है, स्कूलों ने मर्ज करवाए हैं, स्कूलों की जो टीचर की जो बदली कर रहे हैं और जो शिक्षा का स्तर में जो इनके अलग अलग जो ये होते हैं ना उनके टीचर की, जिस तरह जिस तरह साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, ये जो क्लास बंद कर रहे हैं सरकार, तो इनके खिलाफ आज रोष प्रदर्शन था। चेतावनी थी सरकार को, यदि ये अब भी नहीं इस चीज़ को मान्या तो फिर मजबूरन। मेन डिमांड क्या है? मेन डिमांड यह है आज खेड़ी गांव की एक तो इनके टीचर पूरे हो जाएं, क्यों बच्चे तो 400 प्लस हैं, टीचर 6 हैं, ठीक है। मिडिल के पूरे ब्लॉक में समस्या है या पूरा ब्लॉक में नहीं, पूरा हरियाणा में समस्या है। क्या आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति यह है कि प्रत्येक गांव में हम ये अभियान चलावांगे, प्रत्येक गांव में रोष प्रदर्शन करांगे और फिर एक बड़ा प्रोग्राम में होगा जो हज़ारों की तादाद में जनसंख्या होगी और हमें रोड जाम करा, जो भी कुछ करा वो फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन पहले हम सरकार को चेताना चाहते हैं ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। मास्टर जी है एक 500 बच्चा में एक है, उनको भी ख़त्म करने लग रहे हैं। कितने बच्चे थे आपके स्कूल में? हमारे स्कूल जो फरमाना खास है उसमें पूरा जो डीसी रेट पर लेने लग रहे हैं, जिसमें बच्चे हैं उनको भी बर्बाद कर दिया। प्राइवेट में भेजने की पूरी तैयारी कर दी है इन्हें, पूरा माहौल ख़त्म कर दिया है। पूरा स्कूल का तो नू मानो ताले जड़ने में थोड़ी कमी है। ये मोदी साहब ये करे ना, पब्लिक हमारे साथ है, थोड़े दिन में पब्लिक आपके साथ नहीं रहेगी, आपसे इतनी दूर हो जाएगी तो आपसे बदबू आने लग जाएगी। इतनी तो मैं शुरू से जब से बीजेपी आई है जब से हम इनके साथ लगे हुए। क्या मामला? ये हमारे स्कूलों में एक योजना ले आए हैं, चिराग योजना। उससे स्कूलों का सर्वनाश हो रहा है, खासकर सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। खेड़ी महम से क्या दिक्कत आ गई? वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं रहे और जो कोई है एक आध उसकी बदली की जा रही है और नई भर्ती होती ही नहीं है। कितने बच्चे आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में कम से कम भी 400 बच्चे हैं और टीचर वहाँ पर सिर्फ 6-7 ही हैं और 5वीं तक के तो 125 बालक हैं, जबकि सरकार ने ये कह रखा है कि 25 बच्चों पर एक टीचर होगा, लेकिन वहाँ पर 125 पर आज सिर्फ 2 ही टीचर हैं और मुख्य अध्यापक तो है ही नहीं। इसी तरह से 6वीं से 8वीं तक का हाल है और इसी प्रकार 8वीं से +2 तक का भी यही हाल है। एक तो न टीचर है, न कोई डीपी है, न कोई पीटी है। बता क्या करें हम? हमारे जैसे स्कूलों में सभी बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़राब हो रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करेंगे आगे? अगर हमें मजबूरन फिर आंदोलन के लिए कदम उठाना पड़ेगा और स्कूलों पर ताले जड़ने पड़ेंगे। क्या किया आपने? आज सिर्फ हमको पहले चेतावनी देने के तौर पर वो ज्ञापन दिया है अपने एसडीएम साहब को, ताकि और हमें टाइम दे दिया कि 9 तारीख तक अगर इस पर कुछ कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन
हमें आंदोलन की राह पर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और स्कूलों पर ताले भी लगा सकती है, वो सिर्फ पब्लिक ही जानती है। ग्राम खेड़ी महम के जो सरकारी स्कूल है उसमें अध्यापकों की कमी के बारे में ग्राम वासियों ने जो है ज्ञापन दिया है सरकार के नाम कि जो अध्यापकों की कमी है स्कूल्स में इनकी गांव में और आसपास उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। तो इनका ज्ञापन हमने ले लिया है और ये डीसी साहब के माध्यम से जो है सरकार पहुंचा दिया जाए। सरकार की रेशनलाइज नीति और ट्रांसफर ड्राइव चला है, उससे बहुत से स्कूलों में पद रिक्त हो गए हैं। ये समस्या बन रही है, इसका कोई स्थायी समाधान कैसे होगा सर? जी बिल्कुल, इसके बारे में जो है सभी जो अधिकारी हैं वो इस मामले से, इस समस्या से जो है पूरी तरह से अवगत हैं और जल्दी कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन जो है हेडक्वार्टर लेवल पर लिया जाएगा। थैंक यू। प्रथम तहलका के लिए महम से ब्यूरो रिपोर्ट।